जय भीम नव बुद्ध साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध। आप देख रहे त्रिशूल लाइव टीवी। पहले हम एक वीडियो दिखा चुके थे जो भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से जो चरणबद्ध 4 चरण में बामसेप और इसके तहत एक आंदोलन शुरुआत हुआ था। तो पहला चरण हम दिखा चुके थे, अब हम आपको दूसरा चरण दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं, कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि पहला चरण किस तरह रहा और दूसरा चरण किस उद्देश्य पर है। तो सर, सबसे पहले आपको त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले बताइए कि जो पहला चरण जो धरना प्रदर्शन रखा गया था वो किस तरह रहा और अभी दूसरा चरण रखने की क्या वजह है? जय मुल्ला से साथियों, आज हमारा भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली के आदेशानुसार आज पूरे भारत के 31 राज्यों में और 563 ज़िलों में एक साथ धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहला चरण का कार्यक्रम हमारा 21 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ। आज दूसरा चरण का कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2022 को है, जो उपवास है दिन भर का। हमारी जो मांगे हैं वह है आरएसएस प्रणीत बीजेपी सरकार द्वारा जो संविधान द्रोह का भारत देश में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विरोध में आरएसएस पे बैन लगाने का मांग है हमारा भारत सरकार से। और भारत सरकार ने जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर हमारे मौलिक अधिकारों का पे रोक लगाने का जो कार्य कर रही है वह बहुत ही घोर अपराध है। संविधान के विरुद्ध जाकर वह तरह तरह के फैसले ले रही है। जो आम जनता, आम समुदाय, बहुजनों को, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज 85% मूल निवासियों को इस खबर से बेखबर है और इसी के विरोध में हम 85% मूल निवासियों को अधिकार को बचाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में जो हमारे सबसे बड़ी मांगे हैं, जो समाज की सबसे बहुसंख्यक आबादी OBC की है, जिसकी संख्या समाज में 1921 की जनगणना के अनुसार 52% की आबादी है, जो आज भी शासन व्यवस्था लोकतंत्र के चारों पिलरों पे उनका अधिकार नहीं है, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है। भारत की आज़ादी के बाद, भारत में 15 अगस्त 1947 के आज़ाद के बाद आज तक OBC की न जाति आधारित गिनती हुई, न ही लोकतंत्र में उनको स्थान दिया गया, न ही लोकतंत्र में उन्हें शासन सत्ता पे बैठने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार को एक खास समुदाय, खास लोगों ने, जो जिनकी संख्या समाज में 3.5% है, जो यामनिया DNA के अनुसार यामनिया विदेशी हैं, उन लोगों का लोकतंत्र के चारों पिलरों पर कब्जा है। वह भारत देश को अपने मुताबिक नचा रही है। जो नचाने का काम RSS द्वारा संघ में यह सब निर्णय लिया था, उसके माध्यम से देश में सरकारें चल रही है, उसके निर्देश पे फैसले लिए जाते हैं। जो 85% बहुजन मूल निवासियों के विरुद्ध में फैसले लिया तो उन्हें मानसिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं। और 3 सालों के 365 दिनों में कार्यक्रम चलाए जाते हैं RSS के द्वारा, जो कि बहुजनों को अधिकारों से वंचित रखना, उन्हें अपने गुलाम बना के रखना, यह उनकी साजिश है। और RSS जो है एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन है। जो आतंकवादी संगठन जो दिखती है, उसके पीछे भी और बहुत सारे उसके अनुषंगिक संगठन हैं, जो भारत में को तोड़ने के लिए तरह तरह से अपने हथकंडे अपना करके और देश में विषमतावादी सोच फैला के लोगों के बीच बांटने का काम कर रही है। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बजा के बेवजह का लोगों को अपने अधिकारों से, जो मूल निवासी बहुजन हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारे माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में यह जो कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग आज पूरे ज़िले से आए हुए लोग पुरजोर से अपील करते हैं तमाम जनता से इसके विरोध में एक मंच पर आवें
और इस आरएसएस पे बैन लगाने के लिए हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हमारी यही मांगे हैं और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान। चलिए धन्यवाद सर। अब हम आपको सभी दर्शकों को हम एक एक करके कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे। एक और यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे उपस्थित है जो जितने सर यदि समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी है सभी को इस धरना प्रदर्शन जो दूसरा राउंड है, दूसरा चरण, इस संबंध में आप हमारे दर्शकों को अपना जो कुछ बताइए ताकि समाज कुछ जागरूक हो सके। जय मूल निवासी साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम के आह्वान पर ये 4 चरणों का जो भारत के अंदर में 4 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन है। आज दूसरा चरणबद्ध आंदोलन हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल के रूप में यहाँ गिरिडीह जिला अम्बेडकर चौक पर कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि भारत संविधान के विपरीत यहाँ के केंद्र सरकार काम कर रही है। जो भारत का जो रीढ़ है, जो 4 पिलर है, उस पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और उसके नेतृत्व में, उसके आह्वान पर ये भारत के केंद्र सरकार काम कर रही है जो ये सरासर गैर संवैधानिक है। संविधान के विरुद्ध में आज देख लीजिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे नौजवान साथी बेरोजगार जब हक अधिकार मांगने जाता है तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती है। किसान रोड पर मतलब है अपना हक को मांगने आती है। यानी जो भी हमारे क्षेत्र में लोग अपना हक के बात करता है तो उस पर लाठियाँ मतलब जो है सो बरसाई जाती है। ये सरासर गलत है और इस देश का सबसे बड़ा जो मतलब आतंकवादी संगठन है जिसका प्रूफ और प्रमाण लोगों के बीच में मिल चुका है, ये आरएसएस पर अविलंब जो है सो प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाए। हम यहाँ के माध्यम से यही कहेंगे कि शिक्षा, चिकित्सा, जो बेरोजगार हमारे भाई लोग हैं उसको रोजगार की मतलब व्यवस्था किया जाए। अभी जो मतलब आप लोग देख रहे हैं कि 4 साल का कोई नौकरी है, ये 4 साल के लिए मतलब कोई तरह का नौकरी का कोई सिस्टम है नहीं। 4 साल के बाद लोग कहाँ पर जाएंगे? रोड पर जाएंगे। तो इसलिए जो नियम है पहले से जो चली जा रही है सारे क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में अभी खाली पड़ा हुआ है, वैकेंसी नाम का चीज़ नहीं है। बेरोजगार लोग रोड पर मतलब घूम रहा है, अधिकार मांगता है। हर क्षेत्र में जो है सो त्राहिमाम मचा हुआ है, संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं और जनता से भी कि आप अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आप हम लोगों का साथ सहयोग करें। वामसेफ इसके लिए कमर कस चुका है, चाहे आरएसएस आतंकवादी संगठन के विरुद्ध में हो, चाहे ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध में हो। हम लोग जो है सो अब रोड पर उतर गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाला कल जो है इससे भी भयंकर रूप देखने को मिलेगा। जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ये पहला चरण भी रखा गया है, 4 चरण में आंदोलन शुरुआत है भारत मुक्ति मोर्चा की और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से जो मान्यवर वामन मेश्राम जी के आह्वान पर। तो फिर बने रहिए, एक बार लगाइए नारा लगाएंगे। नारा एक बार यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने नारा लगाने का काम कर रहे हैं, सुनिए थोड़ा। बोल 85, बोल 85, बोल 85, बोल 85। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक हैं बने रहिए तिरसठ लाइव टीवी में। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, धन्यवाद, थैंक यू।